नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी हम देखेंगे आज इस रीडिंग के ज़रिए। आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड येस, इन केस आई हैवंट मेंशन, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो कभी भी आप देखोगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है, राइट। एंड येस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे ओरेकल कार्ड से। सबसे पहले इस समय पर ग्रुप नंबर 1, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, इस सिचुएशन की क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, और क्या एनर्जी है इस समय पर फेमिनिन की। ओके, फेमिनिन के लिए तो क्लियर मैसेज आ गया है, चेंज योर फोकस, नंबर 5। Let's see what else do we have for group number 1. New vitality, number 5, number 1. Trust, 0. Let's take 2 more cards, 2 और messages for group number 1. Lead, number 4. And we have number 9, seek. Okay, group number 1, back of the deck है आपका number 15, master. फाइन, दिस इज ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी। तो सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 बात कर लेते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी है। जो लोग अभी भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड हैं, गाइज इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या डिफरेंस है मैस्कुलिन एनर्जी में, क्या डिफरेंस है फेमिनिन एनर्जी में। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स के लिए, ठीक है। ओके, सो चेंज योर फोकस जो है वो फेमिनिन एनर्जी के लिए मैसेज आया है सबसे पहले नंबर 5 के साथ। दैट मीन्स जिनकी फेमिनिन एनर्जी है इस टाइम पे ग्रुप नंबर 1, आपके थॉट्स जो हैं वो किसी एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर अपने थॉट्स के ज़रिए कह लीजिए कि आप एक ऐसा फ्यूचर फ़िलहाल अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शायद ना हो। तो इसीलिए आपके लिए गाइडिंग मैसेज आया है कि आपको अपना फोकस चेंज करना है। आप किसी एक ऐसी एस्पेक्ट के ऊपर या किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाली है, या फिर आपको किसी ऐसे डायरेक्शन में लेकर जा रही है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, और प्रॉबेबली आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो इस टाइम पे जो कि आपको किसी तरीके से हार्म कर सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है और इन जनरल भी हो सकता है फेमिनिन के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फेमिनिन आपके लिए आगे ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी आगे की जो जर्नी है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है। सिर्फ आपको इस टाइम पे विश्वास रखना है, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड आया है फेमिनिन के लिए, और सीक का कार्ड आया है फेमिनिन के लिए। दैट मीन्स आप किसी एक चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सवाल उठ रहे हैं आपके मन में, आप कुछ जानना चाहते हो, कहीं तक पहुंचना चाहते हो, और आप कुछ भी कोई और एक ऐसी बात है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। फेमिनिन में जो है वो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इग्नोर कर रहे हैं और किसी एक ही एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। प्रॉबेबली जो फेमिनिन में है वो हो सकता है कि इस टाइम पे सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हो, या फिर सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। तो आपको जो है थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी एक ऐसी तरफ से मुंह फेर कर खड़े हुए हो जहाँ देखने से भी आपको डर लग रहा है, जिस सिचुएशन की तरफ देखने से भी आप घबरा रहे हो,
आगे यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, तो अभी मैं फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ या ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं अपना फोकस किसी और डायरेक्शन में लेकर चला जाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हो फेमिनिन, जिस चीज़ को लेके आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, आपको गॉड के ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी खुद की एनर्जी के ऊपर आपको विश्वास रखना है। और आप जो हो, आप जिन भी आंसर्स को ढूंढ रहे हो वो आंसर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। मैस्कुलिन के लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है वो बेसिकली 2 कार्ड्स हैं, एक तो बैक ऑफ द डेक जो आपका मास्टर कार्ड आया है और लीड का कार्ड आया है। नंबर 15 और नंबर 4 आया है मैस्कुलिन के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है वो भी ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने भी शायद एक कदम आगे बढ़ाया है। जो मैस्कुलिन में है उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। मैस्कुलिन की तरफ से फेमिनिन को कुछ मैसेज आ सकता है, कोई ऐसा संदेश आ सकता है, या कुछ उनकी तरफ से कोई इंटरेक्शन हो सकती है। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो और आपके जो पार्टनर है वो मैस्कुलिन में है तो उनकी तरफ से कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो इस टाइम पे तो आपकी तरफ से कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, इन जनरल भी मैं देख रही हूँ कि मैस्कुलिन जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी कर चुके हैं, एक स्टेज आगे बढ़े हैं। शायद मैस्कुलिन अगर काम से रिलेटेड हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो हो सकता है कि उनका कुछ प्रमोशन हुआ है या सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, या स्टूडेंट लाइफ में अगर है वो तो उन्होंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, कुछ पास किया है, एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मैस्कुलिन जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर पा रहे हैं। जो मैस्कुलिन में है उन्होंने अपने इमोशंस को जो है इस केज में बंद किया हुआ है। सो करंट एनर्जी मैस्कुलिन के लिए बता रही है कि इमोशंस को अपने केज में बंद किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये इंसान इमोशनल नहीं है या ये कमिटमेंट नहीं चाहते हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़कर एक पॉजिटिविटी की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, एक तो यहाँ पे जो एजेस मुझे क्लिक हो रही हैं अभी ग्रुप नंबर 1, वो आपके लिए 35, आई डोंट नो 35, 33, 32, ये 3 एजेस जो हैं वो अभी यहाँ पे क्लिक हो रही हैं मुझे बहुत स्ट्रांगली मैस्कुलिन एनर्जी के लिए। तो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ये एजेस, आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी हो सकती है, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। ये मैसेज आपके लिए है। आपके पार्टनर जो हैं अगर वो मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो ये जो इंसान है ये कमर कस के तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए अपनी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा डिसीजंस या बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, अपने लॉजिकल माइंड के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। फीलिंग्स को थोड़ा सा ये अभी कंट्रोल में रखेंगे। ओवरऑल क्या देख रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज जो हैं वो फ्रेशन अप हो रही हैं। ओके, न्यू वाइटैलिटी आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में आ रही है। और नंबर 1 का कार्ड है, दैट मीन्स पुराना कुछ यहाँ पे ख़त्म हुआ है और दोबारा से कोई नया फेज़, कोई नई जर्नी, नई साइकिल जो है वो शुरू हुई है। ओके, और इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। जो लोग सेपरेशन में है रिकन्सिलिएशन हो सकता है। यहाँ पर भी जो है मैसेज स्ट्रांगली कुछ बातचीत का कुछ मैसेज आ रहा है, कन्वर्सेशन का कुछ मैसेज आ रहा है, राइट? यस, जो लोग सेपरेशन में है ग्रुप नंबर 1, आपके और आपके पार्टनर के पास में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सेम है। ठीक है, ये कोई ज्वेलरी आइटम हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, किसी तरीके का कोई ब्रेसलेट हो सकता है, कोई चेन, पेंडेंट, कोई गिफ्ट ऐसा हो सकता है जो कि सेम पीस है आपके पास भी और आपके पार्टनर के पास में भी वो सेम चीज़ है। एंड इन केस आप अभी सेपरेशन में हैं अगर, तो वो उस चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहते हैं, या जब भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ वो देखते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, राइट? सो यस, फेमिनिन के लिए जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है ग्रुप नंबर 1 वो यही है कि आप अगर अपनी आगे की जर्नी के लिए घबरा रहे हो
और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब अभी इस समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको सरेंडर करना है, आपको गॉड के ऊपर विश्वास रखना है। सही समय पर जो कुछ भी आप जानना चाहते हो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सही टाइम पर आपके सामने आ जाएंगी। मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे एक तरीके से गाइडिंग मैसेज ये रहेगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करते हुए अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने इमोशंस को भी बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ों का बैलेंस होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। यस, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे तो ये अपनी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको खो सकते हैं। इनफैक्ट अपना पीस ऑफ माइंड भी मैस्कुलिन जो है वो खो सकते हैं, तो इस बात का मैस्कुलिन को ध्यान रखना है। ऑल राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी इस करंट सिचुएशन के लिए क्या एडिशनल मैसेजेस हैं, अभी क्या चल रहा है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर रही हैं, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है आपका मेक द एफर्ट, राइट। और यहाँ पे मैसेज है ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो आपको या आपके पार्टनर को कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आप अगर किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो या अगेन अगर आप फेमिनिन में हो तो आप किसी चीज़ को लेके घबरा रहे हो, आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक, कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके माइंड में एक थिंकिंग पैटर्न जो है वो बैठ गया है, उसकी वजह से आप सिमिलर सिचुएशंस और या एक ही जैसे लोगों को, एक ही जैसी सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सही टाइम है आपके लिए कि आप अपने उन पुराने इश्यूज़ को एक्नॉलेज करें, उन्हें समझें और उन इश्यूज़ के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे। एंजल्स भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एंजल्स आपके साथ में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक। आप अगर डर रहे हो, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आया है, दिस इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ग्रुप नंबर 1 ये कार्ड आपका जो है यहाँ पर यही दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनरिक्वाइटेड लव इज वन साइडेड लव, ठीक है। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो कि वन साइडेड फीलिंग्स रखते हो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिनके टूवर्ड्स आप फीलिंग रख रहे हो वो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है, क्योंकि वो लॉजिकली चल रहे हैं और वो अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, ओके। सो किसी ना किसी को तो एफर्ट करने की ज़रूरत है। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay. I believe आपको एक दूसरे को, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक दूसरे को एक नए सिरे से जानने की ज़रूरत है, या आप लोगों के पर्सनैलिटीज़ में, आप लोगों के थॉट पैटर्न्स में, बिहेवियर में कुछ चेंज आया है, तो उस चेंज को समझने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ओके। आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या अपनी लाइफ के ऊपर इन जनरल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और किसी चीज़ को लेके शायद आप परेशान हो सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडिंग मैसेज आया है कि आपको पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी आप ये लविंग कनेक्शंस जो हैं उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक। यस, ऑल राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके जो पार्टनर हैं, ये जिनकी भी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी इस टाइम पर किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 1
पॉसिबिलिटीज नंबर 2. ओके. चेंज. अभी मैंने आपको बोला ग्रुप नंबर 1 के बिहेवियर में हो सकता है कि कुछ चेंज आया हो. ठीक है. थॉट पैटर्न में कोई चेंज आया हो. हीलिंग का कार्ड है. सो पॉजिटिव चेंज है. चेंज नेगेटिव नहीं है. सॉरो, कुछ सैडनेस है किसी चीज़ को लेके इनके मन में, या किसी चीज़ को लेके हो सकता है परेशान हो रहे हैं. ओके. सॉरो एंड अलोननेस. दोबारा से नंबर 9 एंड नंबर 9. ओके. सो आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉबेबली सितंबर, अक्टूबर, फरवरी का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है. अभी करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो इन्हें ऐसा लग रहा है या ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. ये चेंजेस पॉजिटिव हैं. प्रॉबेबली पहले जो थे ये कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे या आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे. बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड स्टेट में थे. वो जो स्टेट ऑफ माइंड है इनका वो चेंज हो रहा है. अभी भी अंदर से थोड़ा सा शायद लोनली फील कर रहे हैं या इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है. बट एटलीस्ट अब ये जो इंसान है ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देख पा रहे हैं. अगर इन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल क्लोज कर ली थी या इनके थॉट्स बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे तो वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी जो है आई है. इनके फ्यूचर के लिए भी आगे बहुत पॉजिटिव होप्स हैं. बिकॉज ये खुद से एफर्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं इस टाइम पे, जो कि इनकी करंट एनर्जीज बता रही हैं. ये इंसान जो है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने आप को हील करने के लिए तैयार हैं. ओके. यस. और एक जो यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि ये इंसान शायद लोगों के सामने या जिनके साथ में ये काम करते हैं, जिनके साथ में इनकी फ्रेंडशिप्स है या फैमिली में भी जो भी लोग हैं उनके साथ में ये अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं. पुरानी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके और इनके रिलेशनशिप में इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको रियलाइज़ करके उसको सुधारने के लिए अब ये इंसान तैयार है. अपनी कुछ पुरानी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं. और इन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन्हें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा. ओके. ये जो सिचुएशन है इनकी, ये इनके काम से जुड़ी भी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो उन्होंने कोई रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब जो है वो खोई है, तो हो सकता है कि उनकी जॉब गई हो और उसके बाद वो अपना खुद का कुछ काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. ये सिचुएशन भी यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनको सपोर्ट ना कर रहे हों लेकिन वो तैयार हैं. ठीक है. मैस्कुलिन के लिए जो मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपनी कमर कस ली है और ये अब अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके आगे बढ़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हैं. ऑल राइट. लेट्स सी हमजा ऑरेकल क्या बताते हैं इनकी करंट और इनके रीसेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स. ग्रुप नंबर 1 आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर के रीसेंट थॉट्स और रीसेंट फीलिंग्स क्या हैं. काश ऐसा ना हुआ होता. ओके. पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के साथ में ये क्लैरिफिकेशन मैसेज आया है, काश ऐसा ना हुआ होता. ओके. कुछ बुरा या कुछ नेगेटिव अगर हुआ है आप लोगों के बीच में तो उसका अफसोस है. मैंने आपको बोला कि उसको ठीक भी करना चाहते हैं. मैं आगे बढ़ चुका हूँ या मैं आगे बढ़ चुकी हूँ. आई टोल्ड यू कि ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. राइट. चेंज आ रहा है. चेंज के कार्ड के साथ में फॉरवर्ड मूवमेंट का ये एनर्जी है. ओके. म्यूज़िकल मेमोरीज, हीलिंग एंड म्यूज़िकल मेमोरीज. तो आपके और इनके रिलेशनशिप से जुड़ा कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग, कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक हो सकता है जो कि ये सुन रहे हैं. ठीक है. या सुना है इन्होंने रिसेंटली और उस म्यूज़िक से, उस गाने से या उन वर्डिंग से कुछ स्पेसिफिक इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं आपके टूवर्ड्स. इमोशनल हीलिंग नीडेड.
राइट। सॉरो का कार्ड है एंड इमोशनल हीलिंग नीडेड का कार्ड है। दैट मीन्स ये सैडनेस जो ये फील कर रहे हैं अंदर से, या जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन ये फील कर रहे हैं, उसको हील होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना। अगर आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में है तो ये थॉट इनका हो सकता है, क्योंकि फेमिनिन जो है वो अपना फोकस जो है किसी और चीज़ के ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इम्पॉर्टेंट इशू है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जीज में है तो ये थॉट उनका हो सकता है रिसेंटली कि मुझे कुछ फील ही नहीं करना, आई डोंट वांट टू फील एनीथिंग, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड जो आया है वो आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन का आया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर किसी एक ऐसी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो कि आप लोगों के जो कनेक्शन है या आप लोगों का जो बॉन्ड है उसको वीक कर रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फाइनली टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। दिस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो पहला कार्ड तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, आइसोलेशन को शो कर रहा है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने को शो कर रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे हमको बता रहा है कि ये इंसान ऑफ कोर्स अभी कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनके सामने कुछ एक ऐसा गोल है इनके मन में जिसको ये अचीव करना चाहते हैं या कहीं तक ये पहुँचना चाहते हैं। वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। देन आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया ग्रुप नंबर 1 वो डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड है यानी कि ये आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है। राशियाँ जो मैं बता रही हूँ आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर की ही हो। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, इमोशनल हीलिंग नीडेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सेपरेशन है शायद आप लोगों के बीच में इस टाइम पे, और चांसेस है क्योंकि ये इंसान अगर अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम पे और आप लोगों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है तो ये किसी तरीके के एडिक्शन में पड़ सकते हैं, किसी नेगेटिविटी से ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अगेन गाइस, मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करी है और द एम्परर का कार्ड आया है। एरीज राशि है ये। ठीक है, एरीज राशि, और यहाँ पे नंबर 4 जो है वो आपका 2 बार आया है। सो आप में से कई लोगों के लिए अप्रैल का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगेन काम से जुड़ा हो सकता है, जॉब से जुड़ा हो सकता है, इनके प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है, या इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है। 2 सिचुएशंस में 2 लोगों में ये कंफ्यूज्ड हैं, और इस कंफ्यूजन की वजह से ये अभी दूसरों को नहीं पता चलने दे रहे हैं, या ये लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये इनके थॉट्स कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, उस चीज़ को ये दूसरों के साथ में नहीं शेयर कर पा रहे हैं। राइट, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं किसी के ऊपर, तो अब ये और फर्दर किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, ये इंसान अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक, अगर आप लोगों का सेपरेशन है इस टाइम पे, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये अपने आप को कह लीजिए कि पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर ये अपने आप को फोकस कर देंगे, और वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा इनके लिए कि वो किसी तरीके की ड्रग्स की एडिक्शन है, अल्कोहल की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, ऐसी किसी एडिक्शन में ये जा सकते हैं, या किसी और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक या नज़र लगना या ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी जो है वो इनके ऊपर हो सकता है। कुछ इनके ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके रिलेशन में ही कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इनकी ग्रोथ होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, मैस्कुलिन में है अगर ये, तो इन्होंने डेफिनेटली ग्रो तो किया है, ये किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे जेलेसी रखने वाले लोग बहुत हैं। ओके,
इनसे जलने वाले लोग बहुत हैं और वो लोग जो हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ओके। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे मन मुताबिक अगर सिचुएशन नहीं बन पा रही है, तो मुझे फ़िलहाल आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे फ़िलहाल अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा, ये थोड़ा सा और वेट करूँगी। थोड़ा सा टॉक्सिक इनका जो थॉट पैटर्न है वो हो सकता है, ये चीज़ों को ज़बरदस्ती बांधने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में हैं तो उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि उनको ज़बरदस्ती जो है किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। दिस पर्सन हैज़ टू लर्न टू लेट गो, इनको थोड़ा सा लेट गो करना सीखना पड़ेगा। और ये टाइम से पहले या जल्दबाजी में ये कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं तो वो भी इन्हें समझना होगा कि जो कुछ भी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सही समय पर ही पाएंगे, ठीक है। अगेन सेपरेशन में अगर आप हैं तो ये आपको मिस करते हैं, इन केस अगर आप जानना चाहते हो तो, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपको मिस करते हैं। ये इंसान आपको हो सकता है कि आपको स्टॉक भी करते हो, इन्होंने आपको हो सकता है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ऐसी किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, बट फिर भी इन्हें पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल इनका जो है, इनके मन में बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये अपना थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को प्रॉपरली कन्वे कर पाने के लिए आपसे, या जो भी इनकी लाइफ में ये कन्फ्यूजन वाली जो सिचुएशन चल रही है उससे जुड़ा। ओके, यस। ग्रुप नंबर 1, गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड येस गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक। नमस्ते। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम L से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड येस, सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से, ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि इस समय पे आप लोगों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है इसकी एनर्जी क्या है, ठीक, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। ओके, एंड विल टेक 2 मोर कार्ड्स आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखने के लिए। ग्रुप नंबर 2, ओके, मास्टर कार्ड एंड वी हैव रिलीज। ओके, मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है फाइंड बैलेंस, नंबर 2। सेकेंड कार्ड आपका आया है न्यू वाइटैलिटी, नंबर 1। थर्ड कार्ड आपका आया है नंबर 9, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। फोर्थ कार्ड इज द मास्टर कार्ड, नंबर 15, एंड देन नंबर 13, रिलीज। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे फेमिनिन के लिए जो मैसेज है, सबसे पहले एक बात और गाइज, ग्रुप नंबर 2, आप में से जो लोग अभी भी फेमिनिन और मैस्कुलिन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन है तो, राइट। सो अभी फ़िलहाल आप दोनों में से जिसकी भी फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनका कोई ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। किसी चीज़ की आप प्रे कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, या कोई आपकी ऐसी विश थी, कोई डिज़ायर थी फेमिनिन की, वो पूरी होने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट जो है वो मिलने वाला है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की अगर हम बात करें तो देयर इज़ न्यू वाइटैलिटी कमिंग इन। ये सेम कार्ड इसी सेम पोजीशन में
ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था और इस कार्ड का नंबर भी 1 है, ठीक है। तो एक तरीके से मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है वो रीयूनियन का भी है। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो रीयूनियन हो सकता है, वापस से आप लोगों की जो रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो रिवाइटलाइज हो सकती हैं, फ्रेशन अप हो सकती हैं। गाइडिंग मैसेज जो यहाँ पे आपके लिए रहेगा नंबर 2 के साथ में फाइंड बैलेंस का है। आप दोनों के लिए ही ये मैसेज होगा गाइज, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडिंग मैसेज है। तो फाइंड बैलेंस, आपको बैलेंस जो है वो ढूंढना है। कहीं ना कहीं आप शायद किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, तो आप लोगों को एक बैलेंस बनाते हुए चलना है। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों की जो जर्नी है, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि किसी एक ऐसी स्टेज पे आके आप अटक गए हो, वहां से कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब फॉरवर्ड मूवमेंट भी जो है वो होने वाली है। कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक। मास्टर कार्ड, रिलीज कार्ड जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी के लिए आया है। तो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर कार्ड ये बता रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनका हार्ट चक्रा जो है, हो सकता है कि इनके हार्ट चक्रा में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है, राइट। तो उस ब्लॉकेज को इनको रिलीज करने की जरूरत है। मैस्कुलिन के लिए यही कार्ड, यही मैसेज आया है यहाँ पे, दैट दे हैव टू रिलीज वट एवर दे आर होल्डिंग बैक। जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस, जो भी एनर्जी वो अपने अंदर कंट्रोल कर रहे हैं या उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन भी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को मैस्कुलिन को रिलीज करना है, राइट। यस, ओके, लेट्स सी। रोमांस एंजल से भी एक बार देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, इस टाइम पर, करंट टाइम में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, असर कर रहे हैं, और गाइडिंग मैसेजेस और एडिशनल मैसेजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप में से कुछ लोग छुट्टी मनाने जा सकते हैं या बहुत टाइम के बाद, एक लॉन्ग जर्नी के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। ओके, मेक द एफर्ट इज द नेक्स्ट कार्ड। आप दोनों में से किसी एक को कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. अगर आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, आप या आपके पार्टनर, जो कि आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में होने वाला है, तो एंजल्स यहाँ पे आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आगे कुछ भी ऐसा बहुत नेगेटिव नहीं है। आप इस जर्नी में पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, सो प्लेफुल एनर्जीज, थोड़ा सा सीरियसनेस को कम करने की जरूरत है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट, द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जिस भी इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो ग्रुप नंबर 2, ये इंसान जो है बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। ऑलरेडी हो सकता है कि आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस या रिलेशनशिप है, या लॉन्ग जर्नी जो है वो बेसिकली आप लोगों की रह चुकी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों का रह चुका है, ठीक है। अभी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा आप दोनों को ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 किसी एक एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, किसी एक आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है, तो उस टेंशन को भी रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, उसके लिए यू कैन स्पेंड टाइम टुगेदर, आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो एक दूसरे के बीच में दूरियां कम करने के लिए मैसेज आ रहा है। एफर्ट करना पड़ेगा, दोनों को ही अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। किस लिए? सो दैट रिलेशनशिप में आपके ये न्यू वाइटैलिटी, न्यू लाइफ दोबारा से आ सके, राइट। ओके, फाइन। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर कैसी हैं? इन जनरल किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है अभी इस समय पे?
ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज कैसी हैं? ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, उनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है। कैसा? पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये अपने इंट्यूजन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा इनके एटीट्यूड में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, तो ये डाउन टू अर्थ होते हुए नज़र आएंगे आपको, या कुछ ऐसी बिहेवियर में इनके चेंज आएगा, इनके नेचर में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। शिज़ोफ्रेनिया नंबर 2, यस, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो है ये कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इनके कुछ सपने हैं जो ये पूरे करना चाहते हैं एनी हाउ। ठीक, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है नंबर 4, किसी चीज़ को लेके प्लान्स बना रहे हैं अपने माइंड में, लेकिन सही समय नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कब उस चीज़ के ऊपर इन्हें काम करना है। देन हार्मनी का कार्ड है नंबर 10, विच इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। एंड रिबेल का कार्ड है दोबारा से नंबर 4 गाइज, आपकी रीडिंग में 2 बार आया है। इवन ट्रांसफॉर्मेशन जो नंबर 13 है, दैट ऑल्सो एड्स अप टू नंबर 4। सो नंबर 444 जो है एंजल नंबर, यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स को भी शो करता है। तो प्रॉबेबली आपके पार्टनर का जो फोकस है वो इस टाइम पे अपने मनी की तरफ हो सकता है, और कुछ फाइनेंशियल गेन्स, कुछ अच्छे करियर रिलेटेड कुछ गेन्स या प्रमोशन या कुछ ऐसी चीज़ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। रिबेल का कार्ड यहाँ पे हार्मनी के साथ में ये बता रहा है कि अगर ये अपनी एनर्जीज़ को हार्मनी में लेकर आना चाहते हैं तो पुराने पैटर्न्स को इन्हें बदलना होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी इनके अंदर आ रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशंस जो हैं वो इनके अंदर आ रही हैं। शायद ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये पहले सोचा करते थे, ये जिस तरीके से ये पहले डिसीजंस लिया करते थे, अब वो पैटर्न जो है वो इनको सूट नहीं कर रहा है। तो अब वहाँ पे कुछ चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कि इनको बांध रही है, जिसकी वजह से ये कुछ आगे बढ़ के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं। अगर ये अभी एक्शन ले लेते हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ के बारे में अगर ये इंसान अभी इस टाइम पर सोच रहे हैं, अगर ये उस चीज़ को लेके, उस आइडिया को लेके, उस प्लान को लेके अभी एक्शन ले लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर अभी भी इन्होंने डिले कर दिया तो वही चीज़ इनको फ्यूचर में हार्म भी कर सकती है। ओके, यस, ओके, बैक ऑफ द डेक दोबारा से गाइज नंबर 4 है, दिस इज़ टर्निंग इन। तो ये मेडिटेशन का ये कार्ड है। आई बिलीव मेडिटेशन जो है वो इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेट्स सी हमजा ओरेकल से वी विल चेक ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के जो रीसेंट थॉट्स हैं या जो रीसेंट फीलिंग्स हैं आपको लेके वो किस तरीके की हैं। ग्रुप नंबर 2, आई वॉन्ट टू सी यू, आई टोल्ड यू कि ये ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं आपसे। ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग यहाँ पे हो सकती है, या कोशिश बहुत कर रहे हैं आप तक पहुँचने की। डिसऑनेस्ट कुछ ऐसी बात है जो कि आपसे हिडन है इस टाइम पे। ठीक है, या पास में इन्होंने आपसे अगर कोई बात छुपाई है तो उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। वी हैव मैनी डिफरेंसेस, हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कैसे भी हो सकते हैं, आपका एज का डिफरेंस हो सकता है, या किसी सोसाइटी के किसी नॉर्म को लेके कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है, या पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों, उस हिसाब से वो सोच रहे हो कि हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, हार्मनी के कार्ड के साथ में ये आपका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड आया। इनका जो रीसेंट थॉट्स हैं आपके बारे में, प्रॉबेबली इन्होंने सपने में देखा है आपको, या फिर फ्यूचर को लेके जो ये सपने देखते हैं उसमें आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक, देन आपका जो कार्ड आया है वो है आई मिस यू का। तो ये इंसान जहाँ पर भी हैं, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ये आपके बारे में सोच रहे हैं।
आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 एक सिनेरियो जो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों की रीडिंग में, वो ये है कि कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही थी अभी तक या अभी ओवर होने वाली है, उससे ये निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हो सकता है कि इनके काम को लेके, इनके मनी को लेके कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, फंस गए थे और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। अब ये हिम्मत करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में, आपके टुवर्ड्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम पर क्या है। ग्रुप नंबर 2, ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है द लवर्स, राइट, सोलमेट कनेक्शन। जून का महीना है, जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पे, जेमिनाई राशि है और सेजिटेरियस राशि है, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पे गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक, एफर्ट पुट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। इस यूनियन के लिए ये कुछ डिसीजन लेने वाले हैं और अब ये काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से थोड़ी आप कह सकते हो कि जल्दबाजी या जल्दी कुछ डिसीजन लेना और उसमें फिर कुछ गड़बड़ हो जाना या कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत जल्दी एफर्ट पुट करता हूँ या करती हूँ या बहुत जल्दी से मैं ये अगर डिसीजन ले लेता हूँ तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। वी हैव द डेविल कार्ड, लास्ट कार्ड जो आपका आया है, दिस इज द डेविल कार्ड। कैप्रिकॉन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशियां जो हैं वो आपके लिए आई हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, बैक ऑफ द डेक भी आपका आया है 7, ओके, सो 7 नंबर भी यहाँ पे 2 बार है, 7 ऑफ कप्स, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके सामने, बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिसके ऊपर इन्हें अभी फोकस करना है। बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, जॉब के ऑफर्स हो सकते हैं, इवन रिलेशनशिप के ऑफर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, अभी यहाँ पे जो चीज़ मैं और देख रही हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के लिए, वो ये है कि आपके पार्टनर को शायद कोई सजेशंस दे, कोई लोग हैं जो उनको शायद सजेशंस दे रहे हैं, किसी चीज़ से जुड़े उनको आइडियाज़ दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके काम से जुड़े उनको कोई आइडियाज़ दे रहे हैं या आपके और इनके रिलेशनशिप को लेके उनको कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं और वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि ऑफ कोर्स सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं। कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कॉल भी आ सकता है। जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स दिस पर्सन कैन रीच आउट टू यू। आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं और ये जो कन्वर्सेशन होगी ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज आपका जजमेंट का कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आया है। दैट मीन्स ये आपसे बात करके आपको बता सकते हैं कि ये आपके साथ में इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं और इस यूनियन के ऊपर काम करना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ओवरऑल आपकी पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिव नहीं है, ये एनर्जीज पॉजिटिव ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस है या थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ग्रुप नंबर 2 वो डेविल के कार्ड के साथ में है। तो आई बिलीव अननेसेसरीली या फिर ये फोर्सफुली सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। या किसी तरीके की एडिक्शंस को भी ये कार्ड शो करता है, किसी तरीके की एडिक्शंस इनको हो सकती हैं। प्रॉबेबली एक कोडिपेंडेंसी जो कि टॉक्सिक हो जाती है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना कि उसका फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके काम के ऊपर पड़ने लगे। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की एनर्जीज जो है यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आउटर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है डेविल के कार्ड के साथ में। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए डेविल का कार्ड है तो ये आपका ब्लैक मैजिक का की प्रेजेंस को बताता है, नज़र की प्रेजेंस को बताता है।
या बहुत ज़्यादा जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तब ये कार्ड निकल के आता है गाइज। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में थोड़ा नेगेटिविटी जो है वो बढ़ी हुई है। इनके इंटेंशंस की अगर हम बात करें अभी आपके टुवर्ड्स, तो इंटेंशंस इनके काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये आपके साथ में ग्रो करना चाहते हैं, वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप कनेक्शन में हैं तो शायद ये और लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक। अगर इन्होंने अभी तक फैमिली के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है तो ये फैमिली को बता सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसा कुछ थॉट इनके मन में चल रहा है, राइट। ओके, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।